Hello students, today we will study about abnormal respirations in fundamental. ठीक है, फंडामेंटल का एक अंदर हमने कल पढ़ा था रेस्पिरेशंस की डेफिनेशंस, रेस्पिरेशन क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारी. रेस्पिरेशन इज़ अ एक्ट ऑफ ब्रीदिंग. एक ब्रीदिंग की प्रोसेस थी जिसके अंदर क्या था. रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो रेस्पिरेशन का क्या है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस थी. ठीक है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लिया था. आज हम एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं. एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको आगे भी बहुत काम आई और एग्जाम में भी पूछ जाती है. कुछ टर्म हैं जो जैसे एक एक टर्म के अंदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आती है एग्जाम के अंदर. आपको एग्जाम में जैसे टेकिपनिया दे दिया, एपनिया दे दिया, तो इनको आपको डिफाइन करना रहता है, इसलिए आप अच्छे से इनको क्लियर करना. सबसे फर्स्ट देखते हैं टेकिपनिया. टेकी और ब्रेडिपनिया आपने पल्स के अंदर भी पढ़ा होगा. टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया. टेकी का मीन्स क्या होता है ज़्यादा और ब्रेडी का मीन्स क्या होता है कम. तो रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टेकिपनिया और इसको ब्रेडिपनिया. ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं टेकिपनिया. इसको हम पोलिपनिया भी कहते हैं. पोली का मीनिंग भी ज़्यादा होता है, कहीं भी पोली वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है ज़्यादा अमाउंट. इट इज़ एन इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट ओवर 24 ब्रीथ पर मिनट. ठीक है, एक मिनट के अंदर रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है 24 ब्रीथ मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो उसे हम टेकिपनिया कहते हैं. तो टेकिपनिया क्या है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ओवर किससे ज़्यादा 24 ब्रीथ पर मिनट. एक मिनट के अंदर 24 से ज़्यादा होना, तो उसे क्या बोलते हैं हम टेकिपनिया. इसको पोलिपनिया भी कहते हैं. क्लियर. सेकेंड पढ़ते हैं ब्रेडिपनिया. ब्रेडिपनिया का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या होता है कम. जहाँ भी ब्रेडी वर्ड लगी उसका मीनिंग क्या होता है कम होना. तो इट इज़ अ डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट कम होती है कितनी, लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट. 10 से भी कम होना क्यों ब्रीथ रेट, उसे हम क्या बोलते हैं ब्रेडिपनिया. ठीक है, तो ब्रेडिपनिया क्या है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज दैन 10 ब्रीथ पर मिनट. एक मिनट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट 10 से भी कम होना ब्रेडिपनिया कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एपनिया. थर्ड टर्म क्या है हमारा एपनिया. टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग. सीजेशन का मीनिंग होता है, जो हमारा वर्ड है सीजेशंस, इसका मीनिंग है स्टॉप. तो टोटली जो ब्रीथ है उसका स्टॉप हो जाना एपनिया कहलाता है. एपनिया का मीनिंग क्या होता है, एक और शॉर्ट यदि आपको ये टर्म लगे तो अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन. अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो उसे हम एपनिया कहते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट बोलते हैं डिज्निया. जहाँ पे भी डी वर्ड आ रहा है, डिज्निया मतलब डिफिकल्टी. बोलते हैं ना डिज्यूरिया, क्या होता है डिफिकल्टी इन पास आउट इन यूरिन. यहाँ पे क्या है डिज्निया, क्या है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसे हम डिज्निया कहते हैं. क्लियर. डिज्निया, इसमें पी साइलेंट रहता है, इसको हम डिज्निया ही पढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखना है हाइपरपनिया. हाइपरपनिया क्या होता है, इट एज एन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. इसके अंदर इंक्रीज होती है क्या, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की जो गहराई होती है वो ज़्यादा हो जाती है. मैंने आपको पढ़ा था रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है, रेट, रिदम एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है. रेट क्या होती है, रेस्पिरेशन की दर. एक मतलब जो पेशेंट है वो एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले रहा है. नॉर्मल बताया था आपको 16 से 20 या 16 बता सकते हैं. 16 से 20 मतलब सांस ले रहा है तो कितनी बार ले रहा है वो उसकी रेट होती है. रिदम, लय, वो किस तरह से ले रहा है, एक वेव के अंदर इंस्पायर किया फिर एक्सपायर किया, सांस ली बाहर निकाली, इस तरह से एक रेट होती, एक रिदम होती है. उसके बाद डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, कितनी गहरी सांस ले रहा है, कितने टाइम के अंदर इंस्पायर कर रहा है, अंदर सांस ले रहा है, और एक्सपायर कितने टाइम में सांस बाहर निकल रहा है, वो क्या होती है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की गहराई. तो हाइपरपनिया में क्या होता है, इट इज़ द इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग ले रहे हैं तो ब्रीदिंग लेने का जो टाइम होता है वो उसकी गहराई जो होती है वो बढ़ जाती है, उसे हम हाइपरपनिया कहते हैं. क्लियर. शॉर्ट में समझो तो इंस्पिरेशन टाइम बढ़ जाता है. मैंने आपको फर्स्ट में बताया इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन क्या होता है, टेकिंग इन, लेने को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, और गिविंग आउट जो होता है वो एक्सपिरेशन रहता है. तो इंस्पिरेशन टाइम इनमें बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइपरपनिया. ठीक है, जो रेस्पिरेशन है उसकी डेप्थ बढ़ जाती है. नेक्स्ट 6th टर्म पढ़ते हैं स्ट्रेटस रेस्पिरेशन. स्ट्रेटस रेस्पिरेशन के अंदर क्या है,
इट इज़ अ नॉइजी ब्रीदिंग, इसके अंदर क्या होता है नॉइजी ब्रीदिंग मतलब शोरयुक्त। बहुत बार क्या होता है कोई सांस लेता है तो यदि कोई ब्रीदिंग बहुत ले रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइजी आवाज आती है, तो उसके हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटस रेस्पिरेशंस। इट इज़ अ स्नोरिंग साउंड अकरिंग व्हेन अ सिक्रेशंस आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। नॉइजिंग ब्रीदिंग क्यों आती है? इट इज़ अ स्नोरिंग साउंड, एक खरखराहट बोलते हैं ना, बहुत खराटे ले रहे हैं, तो एक खरखराटे का साउंड निकलता है कब? जब सिक्रेशंस आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर कोई भी सिक्रेशंस प्रेजेंट है तो वहाँ से क्या होता है स्नोरिंग साउंड निकलता है, एक नॉइजी ब्रीदिंग लेता है जिसे हम स्ट्रेटस रेस्पिरेशंस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 7th टर्म देखना, स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या है? अ हार्श वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज सीन इन अपर एयरवे। हम कहाँ देखते हैं? अपर एयरवे के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कहीं भी, यदि एज सीन इन अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होता है अ हार्श मतलब एक कठोर कर्कश, वाइब्रेटिंग वाइब्रेट होती है, श्रील तीखी साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। जब भी कोई रेस्पिरेशंस कर रहा है वहाँ से क्या होती है एक हार्श वाइब्रेटिंग साउंड वहाँ से निकलता, वहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्ट्राइडर बोलते हैं। जो किस कारण से होता है स्ट्राइडर? एज सीन इन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उस अपर एयरवे उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ वहाँ जाके फंस गई है, उस कारण पर क्या होता है हार्श वाइब्रेटिंग और श्रिल साउंड का रेस्पिरेशन पेशेंट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्राइडर। ठीक है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ोगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर तो आपको पढ़ रहेंगे वहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, 2 ट्रैक होती हैं। तो अपर वाले पार्ट में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चला जाता है तब एक हार्श, एक कठोर कर्कश वाइब्रेटिंग श्रील साउंड फील होता है जिसे हम स्ट्राइडर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूनेस और डिसकलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर ब्लूनेस या डिसकलरेशन, या तो ब्लूनेस आ जाना मतलब ब्लू नीलापन आ जाना, या फिर डिसकलरेशन कोई भी कलर जो होता है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन के ऊपर। तो काहे से होता है ये? लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है जिस कारण से वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के ऊपर क्या होता है ब्लूनेस हो जाता है जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। क्लियर? साइनोसिस क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर O2 की कमी हो जाना साइनोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया को हम हाइपोक्सिया भी कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना आपको भी। इट इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाने को हम एनोक्सिया या हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, लैक मतलब कम होना, ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का कम हो जाना हाइपोक्सिया एनोक्सिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनोक्सेमिया। ठीक, एक वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था एनोक्सिया था और यहाँ पे क्या आ रहा है एनोक्सेमिया, जहाँ पे भी MIA वर्ड आया मतलब वो ब्लड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना। यहाँ पे क्या था हाइपोक्सिया, यहाँ पे क्या है हाइपोक्सेमिया, मिया वर्ड है मतलब ये कुछ ब्लड से जुड़ा हुआ है। इट इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ब्लड है हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की कमी, लैक मतलब कमी हो जाना क्या कहलाता है एनोक्सिमिया या हाइपोक्सिमिया कहलाता है। और एनोक्सिया और हाइपोक्सिया में क्या हो रहा था टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और यहाँ पे क्या है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही, दोनों सिनोनिम से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। पीछे यहाँ पे MIA वर्ड आ रहा है जो ब्लड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया क्या होता है? इट इज़ द स्टेट ऑफ सफोकेशंस, सफोकेशन की स्टेट को हम एस्फाइक्सिया कहते हैं। बोलते हैं ना मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, सफोकेशंस, आपको किसी एक बंद कमरे में बंद कर देता, आप क्या बोलते हैं मेरे को बहुत सफोकेशंस हो रहा है, तो वो क्या होता है एस्फाइक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम रेल। इसका मीनिंग जो है वो RAHL रेल है, बट इसको रेल भी पढ़ते हैं RALE। ठीक है, तो रेल एन एबनॉर्मल बबलिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेल क्या है एबनॉर्मल बबलिंग साउंड होना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब कोई भी पेशेंट रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके अंदर बबलिंग, जैसे बोलते हैं ना पानी का बुदबुदा, बबल्स का जो साउंड आते हैं एबनॉर्मल साउंड आते हैं उसे हम रेल कहते हैं। ठीक है,
जब वो रेस्पिरेशन करता है तो उस टाइम क्या साउंड आ रहा है, बबलिंग जैसा, जब पानी की बुदबुदे जो रहते हैं उस अकॉर्डिंग साउंड आ रहा है, तो उसे रेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हीज। व्हीज क्या है, सीटी जैसी आवाज आती है व्हीज के अंदर। हाई पिच्ड म्यूजिकल विजिटिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब भी कोई पेशेंट रेस्पिरेशन कर रहा है उस टाइम हाई पिच्ड एक जोर से सीटी जैसी आवाज़ आती है तो उसे हम व्हीज कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान सीटी जैसी आवाज़ आना व्हीज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साई, SIGH है, बट इसको साई पढ़ते हैं हम। साई क्या है, अ वेरी डीप इंस्पिरेशंस फॉलोड बाय अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशंस। साई क्या है, एक वेरी डीप रेस्पिरेशंस, डीप इंस्पिरेशंस। एक वर्ड मैंने सबसे फर्स्ट बताया था आपको, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशंस अच्छे से पढ़ लेना। जब तक आपको दोनों वर्ड समझ में नहीं आएगा तो इन टर्म में से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना, और एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, CO2 को बाहर निकालना। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ब्रीदिंग, सांस को अंदर लेना, और एक्सप्रेशन का होता है सांस को बाहर निकालना। तो वेरी डीप इंस्पिरेशन, कोई भी जो गहरी सांस अंदर ले रहा है, किसके कारण, फॉलोड बाय अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशंस। क्यों, किसके कारण हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक लंबे टाइम से एक लंबी एक्सप्रेशन, उसने जो सांस जो ब्रीदिंग है वो बाहर निकाले, वो लंबी निकाले, जिसके कारण क्या होगा, वो गहराई से सांस लेगा, डीप इंस्पिरेशन करेगा, उसे हम साई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एयर हंगर। एयर हंगर को हम कुसुमल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन, एयर हंगर दोनों सिनोनिम्स वर्ड है, याद रखना। इसके अंदर दोनों वर्ड मिक्सिंग है, टेकिपनिया पर हाइपरपनिया। टेकिपनिया प्लस हाइपरपनिया दोनों साथ में होती है, उसे हम एयर हंगर कहते हैं। तो टेकिपनिया क्या बताया था मैंने, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट किस ज़्यादा, 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो रही है, प्लस हाथ में क्या हो रहा है, हाइपरपनिया हो रहा है। हाइपरपनिया क्या बताया था मैंने आपको, डीप इंस्पिरेशंस कर रहा है। हाइपरपनिया इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इनके अंदर क्या हो रहा है, जो डेप्थ है, जो गहराई है सांस लेने की, वो बढ़ रही है। तो हम जितनी सांस ले रहे हैं तो डेप्थ बढ़ रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइपरपनिया। तो हाइपरपनिया प्लस टेकिपनिया दोनों टर्म एक साथ होती है, उसे हम एयर हंगर या कुसुमल रेस्पिरेशंस कहते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, लास्ट टर्म है हमारी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशंस। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बता रखी है कि ट्रिक याद कर लेना तो आपको पूरी याद हो जाएगी। काइन को हम चेन, एक ट्रिक है ये, आप एग्जाम में नहीं लिखना है इस तरह से। और स्ट्रोक का मतलब स्टॉप, एक चेन के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, जैसे गाड़ी की चेन चलती है सर, इसी तरह रेस्पिरेशन चल रहा है, बीच में सडनली स्टॉप हो गया है, तो उसे हम काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन करते हैं। टेकिपनिया, टेकिपनिया क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 24 ब्रीथ से ज़्यादा हो रही है पर मिनट से, और अचानक से वहाँ पे एपनिया हो जाए। एपनिया क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो वहाँ पे सडनली एपनिया हो जाए तो उसे हम काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्रेजुअली डीप एंड नॉइजर रेस्पिरेशन अंटिल अ क्लाइमैक्स ऑफ एपनिया। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एक डीप मतलब गहरी, एंड नॉइजर रेस्पिरेशन, वो डीप गहरी सांस ले रहा है और नॉइजर साथ में आवाज़ भी आ रही है, और अंटिल अ क्लाइमैक्स ऑफ एपनिया, और अचानक से वहाँ पे एपनिया का क्लाइमैक्स आ जाता है, अब्सेंस हो जाती है ब्रीदिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। एक डीप ग्रेजुअली डीप एंड नॉइजर रेस्पिरेशन है अंटिल अ क्लाइमैक्स ऑफ एपनिया। ठीक है, तो क्लियर, समझ में आपको काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ऑल टर्म हमारे क्लियर एबनॉर्मल रेस्पिरेशन की। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे पूछ सकते हो। ठीक है।